परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को सप्रेम प्रणाम। हमने सुना है संतों की वाणी में निंदक नेड़े राखिए, यानी कि निंदा करने वालों से को अपने पास ही रखना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं उससे हम चिढ़ जाते हैं, बल्कि उसकी और निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं कि जो अपनी निंदा करते हैं वो अपने लिए इतनी भलाई का काम करते हैं कि जितना हम भी अपनी भलाई नहीं कर सकते। कैसे? ये कहानी के हम सुनते हैं कि एक बार एक सेठ था। तो सेठ उसने उसकी जगह में अकाल पड़ा, तो उसने एक भंडारा सा लगवाया। भंडारा में एक जगह जो है वहां पर पूड़ियां बट रही है, जो पूड़ियां खाने वाले में पूड़ी सब्जी खा रहे हैं। एक जगह जो पूड़ी सब्जी ने खा रहे थे, चने मखाने खा रहे हैं। चने मखानों के लिए अलग लाइन लगी हुई है। और जो चने मखाने नहीं खा सकते तो एक जगह खाली सत्तू की लाइन लगी हुई है, जो सत्तू के लिए एक अलग भंडारा लगा हुआ है। तो एक एक फकीर आया। फकीर को पता नहीं थी कहाँ पर क्या चीज मिल रही है। तो वो पहले पूड़ियों वाली लाइन में घुस गया कि जहाँ पर पूड़ी सब्जी मिल रही थी। तो पूड़ी सब्जी जब मिली, आगे जाके देखा कि पूड़ी सब्जी है, तो फिर उसके दांत तो थे नहीं, तो कहा ये तो मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो वो आगे पहुंचकर और लाइन से निकल गया। फिर जगह दूसरी लाइन लगी हुई है, तो दूसरी लाइन में घुस गया। दूसरी लाइन में जब आगे बढ़ के देखा तो वहां चने मखाने मिल रहे थे, तो कहा ये भी मेरे से नहीं खाया जाएगा। और फिर वो उस लाइन से भी बिना लिए ही निकल गया। फिर देखा तीसरी लाइन लगी हुई है, तो वहां पर जाकर देखा कि वहां सत्तू के लिए लाइन लगी हुई है। सत्तू पानी में घोला और पिया, तो कहा ये तो मैं पी सकता हूँ। तो वो जो सेठ था जिसने भंडारा लगाया हुआ था, वो देख रहा था इस फकीर की तरफ, उसकी नजर थी। तो उसको सेठ को ऐसा लगा ये फकीर तो बड़ा भूखा है, उधर भी लग गया लाइन में, इधर भी लग गया और इधर भी लग गया लाइन में। तो सेठ को बड़ा गुस्सा सा आया और उसने वहीं पर थोड़ी घोड़े की लीद सी रखी थी और वो लीद उठाई और उसके हाथ में धर दी कि भाई तेरा तो कहीं भी पेट नहीं भरने वाला, तू तो ऐसा भूखा है कहीं नहीं तेरा पेट भरेगा, ये ले लीद खा और अपना पेट भर। तो फकीर तो चुपचाप वहां से चला गया और सेठ की बात सुनी, कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से बिना खाए वहां से चला गया। उसके बाद जब अगले दिन राजा अपने महल में उठा, तो देखता है कि महल के बाहर घोड़े की लीद का ढेर जो है उसके दरवाजे के आगे रखा हुआ है। तो मंत्री से पूछा ये क्या है? मंत्री ने कहा सेठ जी मुझे तो कुछ नहीं पता ये सब क्या है। तो कहा गुरु जी से पूछना पड़ेगा। तो उनके जो गुरु महाराज थे उनके पास गया और पूछा कि महाराज कि मेरे दरवाजे के बाहर ये घोड़ों की लीद का ढेर कहाँ से आ गया, मुझे पता नहीं, तो क्या उपाय है? तो गुरु जी ने कहा कि तूने किसी का अपमान किया था, आजकल में तूने किसी का अपमान किया, किसी संत का किसी फकीर का अपमान किया तूने। तो फिर उसको वो बात याद आ गई कि उसने घोड़े की लीद जो है उस फकीर के हाथ में दी थी, उस फकीर का अपमान किया था। तो कहा गुरु जी को बता दी बात। तो कहा तूने उस फकीर का अपमान किया, उसको इतनी लीद दी, तो उसका बदला ये है कि अभी तूने उसको लीद इतनी लीद खाने को दी थी, तो अब ये इतनी जो लीद का ढेर है ये तुझे खाना पड़ेगा। उसका उसका जो अपमान किया था उसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। उसके बाद तो गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुजी ये तो मुझे माफ कर दीजिए। बोला माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन एक उपाय है। बोला क्या? बोला कि तू अपनी बड़ाई, आज तक तू अपनी बड़ाई करवाता रहा, प्रशंसा के लिए तूने भंडारा लगाया, आज तू अपनी निंदा करवा। जैसे जैसे तेरे दरबार में तेरी निंदा होगी, तो वो जैसे जैसे निंदा होगी ये लीद का ढेर जो है वो कम होता चला जाएगा। तेरे तेरे इलाके में जैसे जैसे लोग निंदा करेंगे और वे जो जो निंदा करेगा वो लीद जो है उनके हिस्से चली जाएगी और तेरा इधर सफाई हो जाएगी। तो कहा ठीक है। तो आज तक तो वो अपनी बड़ाई बड़ाई का भूखा था, लेकिन आज सोचा कि भाई ये लीद का ढेर तो मैं नहीं खा सकता, तो मुझे अपनी निंदा करवानी पड़ेगी। तो जाके महारानी से पूछा, तो महारानी ने, सेठानी ने कहा कि भाई ठीक है, अपन ऐसा ही करते हैं। तो उसने एक योजना सी बनाई। एक जो है पूरे अपने नगर में रथ पे बैठकर शराब की बोतल हाथ में ले रखी है और एक कोई कुंवारी सी लड़की को अपने पास बैठा लिया और शराब की बोतल बोतल लेकर और पूरे नगर में घूम गया रथ में बैठकर। तो लोग देख रहे हैं, ये देखो सेठ की कैसी मती मारी गई है, इतनी इतनी बड़ी उम्र में एक लड़की के साथ कैसे ये शराब के नशे में धूर्त पड़ा है। तो सब लोग उसकी निंदा करने लगे, थू थू करने लगे। और जैसे जैसे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं,
तो क्या देखता है कि रोज रोज जो है उसका जो लीद का ढेर है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं वो धीरे 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 कम होता गया, और कम होते होते आखिर में थोड़ा सा जो है एक मुट्ठी जो है वो फिर भी वहीं पर रह गया। तो गुरुजी से जाकर पूछा कि महाराज इतना बड़ा ढेर तो ये खत्म हो गया, ये लेकिन ये ढेर जो है, ये छोटा सा जो एक मुट्ठी जो है ये किसी तरह खत्म नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने पूछा कि तेरे राज्य में जो है एक चने भूंजने वाला बड़गुंजा है कि जिसने तेरी निंदा नहीं की, और सबने पूरे महल में पूरे दरबार में तेरी निंदा हो गई, लेकिन उसने अभी तक निंदा नहीं की है, वो तेरी निंदा कर दे तो ये लीर का ढेर भी उठ जाए। तो राजा जो है वो भेष बदल कर, सेठ जो है भेष बदल कर उस बड़गुंजे के पास गया और जाकर उससे बात करने लगा कि भाई तुमने सुना नहीं कि यहाँ का जो सेठ है कैसी उसकी मति मारी गई है, ओ इस उम्र में भी उसके ये लक्षण है, बड़ा बुरा है वो तो राजा। ऐसे ऐसे उसको उकसा रहा है कि वो भी कुछ बोले, लेकिन बड़गुंजा न उसकी बात सुन रहा है न ध्यान दे रहा है, और पलट के तो कुछ बोलना दूर की बात ध्यान भी दे रहे हैं। और राजा जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उकसाने की कि वो भी कुछ निंदा करे तो वो बचा कुचा जो ढेर है वो भी उठ जाए, और बड़गुंजा जो है कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। और जब वो राजा जब कह कहकर, सेठ कह कहकर जब हार गया, उसको उकसा उकसा कर हार गया, तो वो बड़गुंजा जो है फाइनली एक बात बोल दिया कि भाई मैं कुछ निंदा नहीं करने वाला, वो लीद का ढेर तो तुझे खाना ही पड़ेगा। तो इसका इसका अर्थ क्या हुआ, इसके कहानी का भाव क्या हुआ कि जब हम निंदा करते हैं, लीद का ढेर खाना यानी कि उसके पापों को खाना। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। हम जो है रात दिन जो है न जाने दो चार जने मिले और कभी उसकी चर्चा कभी उसकी चर्चा, अनायास ही जो है हम जो है कितने कभी किसी के पापों के ढेर जो है हम अपने मत्थे मढ़ लेते हैं। हमको इस बात का ज्ञान भी नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ऐसी नहीं है कि ये बनाई हुई कहानी है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि निंदक निडे राखिए। लेकिन जो हमारी निंदा करते हैं उसके प्रति हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमको थैंकफुल रहना चाहिए कि हमारे जो पाप है वो अपने अकाउंट में ले रहा है, हमको तो वो हल्का कर रहा है, हमारे पापों से हमको हल्का कर रहा है, तो उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। लेकिन खुद जो है वो निंदा करने से बचना चाहिए, इसका बड़ा भारी नुकसान है। और कई लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई हम तो निंदा करते नहीं, लेकिन वो सामने से आकर निंदा कर रहा है तो हम उसके पास बैठे तो हमको भी सुनना पड़ता है। लेकिन उसकी तो बेचारे की, सुनने वालों की तो और भी बड़ी मार है। कई लोग बच जाते हैं कि भाई सुनकर तो मजे ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलती नहीं करी, वो निंदा कर रहा है हम तो बस सुन ही रहे थे। लेकिन सुनकर जो स्वाद लेता है उसको तो और भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि निंदा करने वाला जो है वो तो जिसकी निंदा कर रहा है उसके पाप अपने सिर पर ले रहा है, लेकिन जो निंदा सुनने वाला है वो दो दो के पाप सर पे ले रहा है। एक तो जो जिसकी निंदा हो रही है उसके पाप, और एक जो निंदा कर रहा है उसके पाप, उसको तो डबल डबल नुकसान है। तो इसलिए निंदा करने से भी बचे और निंदा सुनने से भी बचे। ये दोनों ही जो है हमको पाप के गर्त में डालने वाले हैं। तो निंदा करने वाले से करने से भी बचना है और निंदा सुनने से भी बचना है। और कोई हमारी निंदा करता है तो उसके लिए बड़े थैंकफुल रहे। ये जीवन कितना सुंदर हमको परमात्मा ने जीवन दिया है, क्यों निंदा करने में, ये तेरा मेरी करने में क्यों हम गंवाए, क्यों ना हम सच्ची कमाई करें, क्योंकि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है। तो क्यों ना इसमें सच्ची कमाई करें, परमात्मा के नाम की कमाई करें। वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा किस लिए? गुरु महाराज क्या कहते हैं, तू कर तेरी हो तबेरी। भाई तू तेरा जीवन देख, तेरा जीवन संभाल, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उससे तेरा कोई आने जानी नहीं है। अगला अगर कोई झूठ बोल रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो इससे उसका नुकसान है, तेरा कोई नुकसान नहीं है। तू कुछ गलत करेगा तो उससे तेरा नुकसान होने वाला है, तो तू अपना जीवन सुधार। और क्या कहते हैं, बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, हुई ना सफाई कृष्ण नाम की बीती उमरिया। कर ले भजन मिला मानव तन, क्यों पाप का दर्द कमाए,
मन को लगा ले हरि का गुण गाले, तेरे साथ न कुछ भी जाए। बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, हुई न सफाई कृष्ण नाम की बीती उमरिया। कण कण में रमने वाले कृष्ण जी के नाम को, यही है सत्य अपने दिल में पहचान लो। कण कण में रमने वाले कृष्ण जी के नाम को, यही है सत्य अपने दिल में पहचान लो। काहे को रोए श्वास की पूंजी खोए, काहे को रोए श्वास की पूंजी खोए। दुनिया है तेरे किस काम की बीती उमरिया, हुई रे मन मैली चदरिया, बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, हुई न सफाई कृष्ण नाम की बीती उमरिया। संत महापुरुषों ने बात ये बताई, काम आती है सिर्फ भजन की कमाई। संत महापुरुषों ने बात ये बताई, काम आती है सिर्फ भजन की कमाई। मानव तन है जानवर सा जीवन है, मानव तन है। क्यों कहा है मानव तन है और जानवर सा जीवन है? जानवर क्या करते हैं? खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही, वो जपे प्रभु का नाम। जो हम आज तक करते आए, खाना पीना सोना परिवार बनाना, ये तो छोटी सी कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी पशु पक्षी ये काम कर लेते हैं। अगर हमने भजन की कमाई ना करी तो हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा है मानव तन है जानवर सा जीवन है, मानव तन है जानवर सा जीवन है। सफल कर ले भक्ति कर तू श्याम की बीती उमरिया, हुई रे मन मैली चदरिया, बीती उमरिया हुई रे मन मैली चदरिया, हुई न सफाई कृष्ण नाम की बीती उमरिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।